ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था, तुमसे कर लिया था या कर? यस मैम, कर लिया। हाँ ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10th एक्सप्लेन भी करो। हो गया था, सॉरी 10th कर लिया था अपन ने। 10th कर लिया था ना तुमने? 10th कल अपन कर रहे थे इसको। यस मैम। 11th कर लेते हैं। रीड करो। A circle of a radius 2 centimeter is cut from a square piece of an aluminum sheet is of size 60 centimeter. What is the area of leftover aluminum sheet? बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक सर्कल है, उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर है। उसको है ना एक स्क्वायर एल्यूमिनियम है ना शीट में से कट कर लिया ना, वो जिसकी है ना स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर है, तो है ना बचे हुए का है ना क्या वो होगा अच्छा, एरिया। तो ये अपना स्क्वायर है, इसकी साइड क्या दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल ऑफ रेडियस 2। इसके अंदर एक सर्कल है, उसका जो रेडियस है वो दे रखा है 2। जो इसका रेडियस है वो हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। इस कट ऑफ फ्रॉम अ स्क्वायर पीस, तो स्क्वायर पीस में से इस सर्कल को कट ऑफ कर लिया पूरे को। ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट? लेफ्ट ओवर मतलब ये वाला पता करना है, मतलब क्या करेंगे सौरभ बताओ दोनों का। बचा हुआ है। हाँ बताओ फिर। तो पहले उसका स्क्वायर का और है ना सर्कल का है ना वो करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है। स्क्वायर के एरिया में से है ना सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, करो करके बताओ इसको। पहले हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। करो। सौरभ एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई, सॉरी पाई आर का स्क्वायर। 2 पाई आर तो सरकमफेरेंस होता है। ऊपर वाले को क्रॉस कर दो।
एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर आ रहा है ना, इसको क्रॉस कर दो। सही है ये तो सही है। इधर 2 होता है, ये इधर चला जाता। क्या? ये तो सही किया, ये जो 2 है ना ये इधर चला जाएगा। हाँ, इसको यहाँ कर दो बस। हाँ, फॉर्मूला सही कर दो बस, पाई आर का स्क्वायर लगा दो। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल का जो आंसर आया ना, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट हर जगह लगाया करो, यूनिट के मार्क्स कट कर लेते हैं। आंसर भी चेक। अरे सौरभ, यस मैम, राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो। A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter 12th wide. 12th क्वेश्चन नंबर 12 सौरभ। The circumference of a circle is 3 31.4 centimeter. Find the radius of the circle. मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक सर्कल है जिसका है ना सरकमफ्रेंस है ना 31.4 है, उसका है ना रेडियस फाइंड करना है। सरकमफरेंस हमें बता रखा है, मतलब ये सरकमफरेंस बाउंड्री बता रखी है, और रेडियस हमें पता करना है। ठीक है, तो करो। सरकमफरेंस का फॉर्मूले से ही कर लेंगे अपन। करो फाइंड आउट, फिर एरिया भी फाइंड आउट करना है, करके बताओ इसको।
डिवाइड मत करो अभी। 3.14 नीचे जाएगा ना सौरभ, यहाँ थोड़ी आएगा। ये दोनों के दोनों नीचे जाएंगे, 2 भी नीचे जाएगा और 3.14 भी नीचे जाएगा। जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो डिवाइड में जाते हैं, या फिर इसको ऐसे समझ लो, जो ऊपर होते हैं ना वो नीचे चले जाते हैं, ऐसे समझ लो। चाहे मल्टीप्लीकेशन में जो होते हैं वो डिवीजन में चले जाते हैं, या फिर जो ऊपर है वो सब नीचे आ जाएंगे। यहाँ डेसिमल हटा दो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। पहले इनके डेसिमल, नीचे वाले का डेसिमल हटा के ऊपर 100 लिखो, ऊपर लिख दो 100 इंटू ऊपर 100 लिख दो। हाँ, नीचे वाले का डेसिमल हटा दो डेसिमल को, मतलब पॉइंट को। हाँ हाँ, बस बस हट गया हट गया हट गया। हाँ, इसको ऊपर वाले डेसिमल को भी रिमूव करो और नीचे 10 लिख दो। 10 है। अब कैंसिल कर दो 314। 10 एक डिजिट है। एक डिजिट है इसलिए 10 लिख दिया नीचे, और यहाँ पे 2 डिजिट थे इसलिए ऊपर 100 लिख दिया। ठीक है, अब ये तो कैंसिल। हम्म। 314 तो हाँ, कर लो करो। 314 को तो कैंसिल कर दो, जीरो को जीरो से कैंसिल। 314 को 314 से काट दो, 100 जीरो को जीरो से। ऊपर 10 बचेगा, 10 बचेगा यहाँ पे ऊपर, नीचे 2 बचेगा। काट दो इसको भी। हाँ, 5 आ गया आंसर। तो R इज इक्वल टू, यूनिट भी लगाना है सौरभ। यूनिट नहीं लगाओगे ना तो मार्क्स कट कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो नंबर काट लेंगे पक्का से। तो अभी से है। मैम सर ने बोला था कि यार यूनिट लिखनी है, हाँ ऐसे में भी यूनिट, काट देंगे। यस हाँ, तो यूनिट लिखनी है। करो आगे करो। पीछे आंसर चेक करो। राइट। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड। A flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? हाँ मतलब इसका तो डायग्राम बना हुआ है, एक्सप्लेन करो तो इसको। एक फ्लावर बेड है जिसके है ना चारों ओर एक वो है, पाथ है, एक रास्ता है। हाँ। एक सर्कुलर, देखो सर्कुलर फ्लावर बेड, एक सर्कुलर फ्लावर बेड है ये वाला, ये बीच वाला है ना, ये बेड है, ये सर्कुलर बेड है। इस सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड, इसके चारों तरफ ये यहाँ पे जैसे लकड़ी का, वुडन नहीं होती, वुड समझ लो, ये लकड़ी लकड़ी है पूरी। ये 4 मीटर वाइड है, ये जो पाथ है ये क्या बोला इसने, सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड, मतलब वाइड का मतलब ये हो गया चौड़ाई, ये 4 मीटर है।
ये यहाँ से भी 4 मीटर है, तो भी है ये, तो यहाँ से भी 4 मीटर है, दोनों तरफ 4 4 मीटर है। ठीक है, अब क्या बोला है आगे? द डायामीटर ऑफ द फ्लावर बेड मतलब ये बीच वाला जो बेड है, इसका डायामीटर है 66 मीटर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ? इस पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे, बताओ क्या करेंगे? इसका एरिया चाहिए, इस पाथ का कैसे निकालेंगे, बताओ सौरभ। बताओ सौरभ कैसे निकालेंगे? हेलो। मैम एक मिनट, फोन आ रहा है। हाँ ठीक। बढ़ेगा। हाँ, और एक्सप्लेन करो तो इसको 13 को। एक सर्कुलर बेड है जिसका है ना, जो एक सर्कल है जिसके है ना चारों में वो है, एक लकड़ी का पास लगा हुआ है, जो है ना 4 मीटर वाइड है, चौड़ा है। वो हाँ जो सर्कल है ना, उसका उसका डायमीटर 66 मीटर है। तो ठीक। उसका जो पाथ है ना, हाँ, निकालना है पाथ जो का पाथ एरिया। है ना उसका एरिया फाउंड करना है। बहुत अच्छे, एरिया फाइंड करना है, पाथ का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? इसमें है ना 66 में, ये हाँ उसमें है ना फोर, फोर और फोर इस दोनों साइड से ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल का मतलब डायामीटर हो जाएगा वो। जो बड़ा वाला सर्कल है ना, बिगर सर्कल, इसका डायामीटर आ जाएगा, है ना? 4 और 4 74। 74। ठीक है, सही है। और फिर इसको है ना 2 से डिवाइड कर देंगे। तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर बाद में इसका सरकमफ्रेंस निकाल देंगे, वो एरिया निकाल देंगे। एरिया निकाल लेंगे, बड़े सर्कल का, लार्जर सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, फिर? फिर इसमें सिक्स, जो स्मॉल सर्कल है ना, हाँ, 66 मीटर वाला, उसका एरिया निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे। करेक्ट, बहुत अच्छे, सही है। करके बताओ सौरभ, करो। पहले हम बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे, स्मॉलर सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों लार्जर सर्कल के एरिया में से स्मॉलर सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो ये जो पाथ है इसका एरिया आ जाएगा। करके बताओ। 66। 66 नहीं लिखना ना सर, अभी तो डायामीटर है।
और हम लार्जर सर्कल का निकाल रहे हैं ना, लार्जर सर्कल का डायामीटर है 74, उसका रेडियस निकाल लो पहले। प्लस में इधर 4 लगा दो, कहाँ पे? हटाओ तो, इधर हाथ हटाओ तुम्हारा। डायामीटर इधर 74 है, 64 है, तो 64 में 4 इस तरफ प्लस करेंगे, 4 इस तरफ, तो 74 हो गया टोटल डायामीटर। 74 डायामीटर है। रेडियस निकालो। लार्जर सर्कल का कर रहे हो ना, 66 क्यों लिखा है? डायमीटर 74 होगा ना। लार्जर सर्कल का डायमीटर 74 होगा। 66 में 4 तो राइट साइड में प्लस करेंगे और 4 लेफ्ट में। तुम स्मॉलर सर्कल का निकाल रहे हो कि लार्ज का निकाल रहे हो? स्मॉलर। अच्छा, फिर तो 6 स्मॉलर तो 66 है, ठीक सही है। लार्जर का 74 होगा, स्मॉलर का लिख। 66 नहीं लिखना है ना सौरभ, डायमीटर तो 66 है। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है हमेशा। रेडियस क्या होता है? हाफ होता है डायामीटर का। तो 66 का हाफ करो, 2 से डिवाइड कर दो। डायामीटर को हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं अपन रेडियस निकालने के लिए। 33 आएगा, सही है। हाँ, अब अब इसको सॉल्व मत करो पूरे को, क्योंकि 3.14 कॉमन ले लेंगे अपन जब माइनस करेंगे ना। अभी मत सॉल्व करो, ऐसे रहने दो इसको। दूसरा निकाल, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल। या फिर अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फिर, कॉमन लेके। चाहे अलग अलग कर लो चाहे डायरेक्ट, प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही है। जैसे तुम्हें समझ आ रहा है ना, जैसे अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है वैसे करो। नोटबुक दिख नहीं रही है सौरभ, एक तो सीधी रखो नोटबुक को। क्या दिख रहा है? सीधा करो ना, सीधा। अभी सही है। इसे भी रहने दो। हाँ, इसको भी ऐसे रहने दो। अब लिखो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये ऐसे कैसे लिख दो? पहले लार्जर सर्कल का एरिया लिखो 3.14, 7 इंटू फिर माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया। अब देखो, और 3.4 कॉमन ले लो, 3.14
दोनों के अंदर है 3.14, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको बाहर निकालो। लिखो यहाँ पे 3.14 कॉमन ले लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी अपनी। 2 बार सॉल्व नहीं, एक ही बार अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। 3.14 को बाहर निकालो, ब्रैकेट के अंदर लिखो 37 इंटू 37। हाँ, अंदर लिखो 37 मल्टीप्लाई बाय 37। 37 बच गया यहाँ पे, 3.14 बाहर निकाल लिया, 37 इंटू 37 माइनस यहाँ से भी बाहर निकाल लिया, माइनस 33 इंटू 33 बचा इधर। 3.14 दोनों से बाहर निकाल लिया अपन ने। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, मतलब पहले 37 को मल्टीप्लाई करो आपस में, फिर 33 को करो, फिर माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा उसको 3.14 से फिर करो पूरी कैलकुलेशन, फिर आएगा आंसर। इसमें इनको माइनस करो, सॉरी 136 को 1089 को इनको सब्ट्रैक्ट करो। और फिर 3 पॉइंट जो आंसर आएगा उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करो, फिर आएगा आंसर। आंसर चेक करो तो। इसमें सही है। वेरी गुड सौरभ, बहुत। एग्जाम कब से स्टार्ट है? क्या मैम? एग्जाम कब से चालू है, पेपर्स? इस महीने में है। मंथ इसी में, मंथ इसमें मार्च के अंदर ही ना? यस मैम। डेट नहीं बताइए अभी। नो मैम। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करो। A circle flower garden has an area of 314 meters square. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meters. With the sprinkler water the entire garden. स्प्रिंकलर मतलब जो फव्वारे लगे होते हैं खेतों में, जो फव्वारे लगे होते हैं ना, जो पानी देते हैं फसलों को, जो घूम के देते हैं। घूम घूम के पानी देते रहते हैं, उनको स्प्रिंकलर्स बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करो तो सौरभ ये। एक सर्कुलर फ्लावर गार्डन है
जिसका एरिया है ना 314 मीटर स्क्वायर है, उसके अंदर एक स्प्रिंकलर है इसके बीच में, ठीक है। वो गार्डन को पूरे को कवर कर रहा है। जिस स्प्रिंकलर है ना उसका रेडियस है 12 मीटर। क्या वो है ना दूसरे गार्डन में भी पानी दे रहा है। क्या बोला है, मैं भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक सर्कुलर गार्डन है, फ्लावर गार्डन है, ये गार्डन है, इसके अंदर फ्लावर ही फ्लावर लगे हुए हैं, यहाँ पे फ्लावर्स फ्लावर्स हर जगह फ्लावर्स लगे हैं इस गार्डन के अंदर। अब बीच में एक स्प्रिंकलर लगा दिया, सेंटर है ना, यहाँ पे एक स्प्रिंकलर लगा दिया, और वो 12 मीटर के रेडियस तक देता है पानी। अब वो 12 मीटर यहाँ अंदर भी हो सकता है इसके, और वो ये 12 मीटर बाहर भी हो सकता है, अपन को पता नहीं है, ये अपन को नहीं पता। तो इसने ये अपन से यही पूछा है, 12 मीटर इतना भी हो सकता है, 12 मीटर इसके बाहर भी जा सकता है। तो इसने बोला है कि विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, क्या ये पूरे गार्डन पे पानी दे पा रहा है? अगर बाहर जा रहा है तो दे पा रहा है। 12 इससे ज्यादा अगर एरिया, अगर इससे ज्यादा निकल गया ना, स्प्रिंकलर का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। करो तो स्प्रिंकलर का एरिया निकालना पड़ेगा, जो स्प्रिंकलर जो पानी दे रहा है ना, उस जमीन का एरिया निकालना पड़ेगा, और वो एरिया अगर इससे ज्यादा है तो दे पा रहा है पूरे गार्डन में पानी, और इससे कम है तो फिर वो नहीं दे पा रहा है। निकालो तो एरिया निकालो। तो इसमें ये लिखो, एरिया कवर्ड बाय द स्प्रिंकलर इज इक्वल टू, लिखो एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर, एरिया कवर्ड बाय द स्प्रिंकलर इज इक्वल टू पाई आर का रेडियस कितना है 12। रेडियस 12। हाँ, तो ये क्या आ रहा है, 453 आ रहा है ना, तो ये इससे ज्यादा है, 314 से ज्यादा आ रहा है ना, 314 से ज्यादा है। मतलब ये जो गार्डन का जो एरिया है, इससे ज्यादा एरिया है, इसका मतलब ये स्प्रिंकलर बाहर तक पानी दे रहा है।
ग्राउंड में तो पूरा दे ही रहा है, इसमें तो फ्लावर फ्लावर जो गार्डन है इसमें तो दे ही रहा है, इसके बाहर तक जा रहा है पानी, मतलब यहाँ तक दे रहा है, इसके बाहर बाहर, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है इससे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या पूछा है क्वेश्चन में अपन से, विल द स्प्रिंकलर, एक मिनट, विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, तो लिखो यस द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, नीचे लिख दो यस, और पीछे से आंसर भी चेक कर लो एक बार, यस द स्प्रिंकलर वाटर द, बस विल की जगह यस लिख दो, बाकी पूरा एज इट इज, और क्वेश्चन मार्क हटा देना, फुल स्टॉप लगा देना, यस द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, पीछे से आंसर भी चेक कर लो सौरभ। यस मैम सही है। ठीक है, तो नंबर बहुत अच्छे। अब 15th रीड। Find the circumference of the inner and the outer circle shown in the adjoining figure. हाँ, क्या करना है बताओ, एक्सप्लेन करो। अंदर वाला और जो बाहर वाला सर्कल है ना उनका सरकमफ्रेंस फाउंड करना। ठीक है, सरकमफेरेंस फाइंड करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ठीक है, अंदर वाला जो सर्कल है ना इसका, चलो बाहर वाला जो सर्कल है इसका रेडियस बताओ मुझे कितना है, बाहर वाले सर्कल का, रेडियस बाहर वाले 19 19, बहुत अच्छे। अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 9 9, वेरी गुड। 19 में से ये 10 माइनस कर देंगे, तो 9 अंदर वाले का रेडियस है, बहुत अच्छा। और अब क्या करेंगे बताओ, कैसे करेंगे इसको। 9 रेडियस है तो उसमें उसका सरकमफ्रेंस फाइंड कर लेंगे। कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, करो तो सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे और दोनों का फाइंड कर लेंगे 2 पाई r करके। पहले आउटर भी कर लो जिसकी तुम्हारी इच्छा है।
पीछे से आंसर भी चेक करो। यस मैम राइट। इट है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करो सौरभ। How many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meter? ठीक है, मतलब एक्सप्लेन करो तो। एक सर्कल वो है, व्हील है, सर्कल व्हील, हाँ उसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है। ठीक है। और कितना है ना रोटेट करेगा वो व्हील हम्म। वो 352 मीटर चलने में। हाँ, तो क्या करेंगे इसमें हम? एक सर्कुलर व्हील है, ये एक सर्कुलर व्हील है, इसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो ये देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर। तो पहले तो यूनिट सेम होनी चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर वाले को, क्योंकि ये इजी रहता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं सौरभ, बताओ? 100। 100, बहुत अच्छे, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 352 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, बताओ? 352 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 352 इंटू 100। हाँ, 352 इंटू 100, मतलब पीछे 2 जीरो लगा दो, सिंपल से ये कहना चाहते हैं अपन, 2 जीरो। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब सही है, तो इसको यूज करना है, ठीक है, इसको यूज करना है, यस इसको मैम। नहीं करना है। अब ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, अब बराबर है दोनों, ठीक है। अपन जो सर्कमफ्रेंस आएगा ना इसका, जो फाइंड करेंगे अपन उसको, जो इससे 352 सेंटीमीटर है ना ये वो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, इसके अपॉन में लिख देंगे, जो सरकमफेरेंस आएगा अपॉन नीचे सरकमफेरेंस लिख देंगे अपन। देखो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ वापस से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, 100% आ जाएगा, देख लेना एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मार्क कर लो, पक्का आएगा, मैं कहूँ, देख लेना। हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। एक व्हील है, एक पहिया है, का रेडियस है 28 सेंटीमीटर। कार का व्हील हो गया, ट्रक का व्हील हो गया, किसी का भी व्हील हो सकता है, ये बाइक का व्हील, उसका रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर। मस्ट रोटेट टू गो, मतलब कितने टाइम्स रोटेट करेगा। रोटेट करना मतलब सपोज यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से, फिर ये नीचे आएगा, जैसे चलेगा तो ये मतलब सरकमफेरेंस की बात हो रही है, सरकमफेरेंस चलेगा तो ये टिकेगा ना, ये टिकता जाएगा, मतलब ये आगे आता है, फिर और घूम, ऐसे गोल 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 ये व्हील चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ये व्हील ऐसे गोल 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 गोल। तो 352 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, मतलब 35200 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो कितने टाइम्स मतलब ये व्हील रोटेट करेगा, कितने टाइम्स ऐसे गोल गोल घूमेगा ये, कितने टाइम गोल गोल घूमने से इतना डिस्टेंस चलेगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगा घूमना तो कितना डिस्टेंस चलेगा, 35200 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस चल ले तो कितनी बार इसको रोटेट करना पड़ेगा, कितनी बार ऐसे गोल गोल चक्कर लगाने पड़ेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे,
ये तो ऊपर लिख देंगे और नीचे हम लिख देंगे इसका सरकमफेरेंस, अपॉन में लिख देंगे सरकमफेरेंस 2 पाई r, जो भी आंसर आएगा ना 2 पाई r सॉल्व करके तो डिवाइड कर देंगे दोनों को तो आंसर आ जाएगा। तो लिखो इसमें पहले तो सरकमफेरेंस, इसका सरकम ऑफ द सर्कल करो इसको, पहले सरकमफेरेंस निकालो। सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, व्हील लिख दिया करो, जो क्वेश्चन में दिया हो ना वो लिखा करो तो थोड़ा अच्छा लगता है फिर। circumference of the wheel circumference of the wheel है, ठीक है अभी लिखो, लिखना है ये देखो क्वेश्चन में से देख लिया करो, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस द मस्ट रोटेट टू गो 352 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दो नंबर ऑफ टाइम्स और नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन बाय व्हील, ऐसे लिख दो नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है सौरभ, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखना, ऑलवेज कैपिटल। नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन बाय द व्हील इज इक्वल टू 35200, ऊपर लिखो 35200, 520000 अपॉन 176, ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो इसको। तो 200, तो 200 रोटेशन को क्या करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ रोटेशन बाय द व्हील। 200 जो व्हील है ये 200 बार ऐसे गोल गोल घूमेगा, 200 टाइम्स ये गोल 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 ऐसे रोटेट करेगा, घूमेगा। तो ये कितना चलेगा, 35200 सेंटीमीटर चलेगा। 200 टाइम्स रोटेशन करने से ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। पीछे आंसर भी चेक कर लो सौरभ एक बार। यस राइट। राइट है, ठीक है बहुत अच्छे। ठीक है अब हम करते हैं नेक्स्ट।
The minute hand of a circular clock is 15 centimeter long. How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? Take pi is equal to 314. हाँ, एक्सप्लेन करो तो इसको। एक मिनट हैंड, वो मिनट वाली जो वो क्लॉक में वो होती है ना, हैंड हैंड उसका है ना, जो सर्कुलर क्लॉक में उसका है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो कर देती हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों को टिक कर लो, दोनों क्वेश्चंस को, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों के दोनों ही। देखो, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक, ठीक है, अपन एक सर्कुलर क्लॉक बना लेते हैं, जो अपनी क्लॉक होती है, घड़ी होती है वो, ठीक है, क्लॉक बना ली अपन ने। मिनट हैंड, अपनी जो क्लॉक होती है ना सौरभ, इसके अंदर कुछ जो क्लॉक्स होते हैं उनमें 2 हैंड्स ही होते हैं, वैसे 3 हैंड्स होते हैं टोटल। 3 हैंड्स मतलब एक तो आर आर हैंड होता है, जो मोटी सी निडल होती है ना, मोटी सी, इतनी मोटी सुई होती है, और वो छोटी भी होती है, मोटी सी और छोटी सी, तो इसको हम बोलते हैं, मतलब ये थिक भी होती है और एकदम मतलब शॉर्ट होती है, बहुत ही स्मॉल सी होती है, छोटी सी होती है और थिक होती है, मोटी होती है। तो जो इतनी थिक जो निडल होती है, थिक निडल, उसको हम बोलते हैं आर आर वो आर हैंड। इस थिक वाले को हम क्या बोलते हैं? आर, HOUR, आर हैंड, मतलब घंटे वाली सुई। जैसे हिंदी में घंटे वाली सुई बोलते हैं, इंग्लिश में अपन आर हैंड बोलते हैं। तो मम्मी कभी कभी पूछते ना, तो घंटे वाली सुई कौन सी उस पे है, जब पहले छोटे थे तो वो जो घंटे वाली सुई है वो कौन से उस पे नंबर पे है, ये बताओ। ठीक है, तो आर हैंड, इसको हम बोलते हैं आर हैंड। ठीक है, फिर एक और निडल होती है इसके अंदर, वो लंबी सी होती है, बहुत लंबी होती है, और वो भी थोड़ी थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी मतलब मोटी। क्या कह रहे हो? सेकंड वाली। नहीं, सेकंड वाली तो एकदम पतली सी होती है, ये मिनट हैंड है। ये हो गई अपनी मिनट हैंड, ये एकदम लंबी होगी और थोड़ी सी मोटी होती है, तो ये हो गई मिनट वाली हैंड। तो मिनट हैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो। और सेकंड, एक और हैंड होती है सेकंड हैंड, वो एकदम पतली सी होती है, एकदम पतली और लंबी, तो पतली और सबसे लंबी होती फास्ट। है। हाँ, सबसे फास्ट चलती है, टक 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 चलती रहती है, ये सबसे फास्ट चलती है, तो ये होती है सेकंड हैंड। तो हमारी क्लॉक के अंदर 3 हैंड्स होते हैं, तो ये सेकंड हैंड होगी। ठीक है, इनको हैंड बोल देते हैं, हाथ बोल देते हैं एक तरह से, या अपन निडल भी कह देते हैं, सुई भी कह देते हैं, कि वो घंटे वाली सुई किस पे है और मिनट वाली सुई कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो ये आर हैंड, इसको हम बोलते हैं मिनट हैंड, और इसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड। ठीक है, तो इसने क्या बोला है क्वेश्चन ने, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक, तो हम यहाँ वापस से क्लॉक बना लेते हैं, हम मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो मिनट हैंड है ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मिनट वाली। थोड़ी सी मोटी बना लेते हैं, हल्की सी मोटी बस, ठीक। ये क्या है? 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब रेडियस दे रखा है अपन को, ये तो रेडियस हो गया एक तरह से, रेडियस हो गया ना, तो हमें रेडियस दे रखा है इसका मतलब, तो हम लिख देंगे रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू हम लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड, टिप मतलब ये इसको टिप बोलेंगे इसकी, ये मिनट हैंड, तो टिप मतलब इसके ऊपर ही ऊपर वाला पार्ट, इसको हम टिप बोलेंगे। तो हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव्स इन 1 आवर, तो 1 आवर में ये जो टिप है ना, ये पूरी, ये मिनट हैंड घूम घूम के वापस इधर ही आ जाएगी, तब 1 आवर हो जाता है ना। 1 घंटा तभी तो होता है जब ये पूरा चक्कर लगा के वापस अपनी जगह पे आ जाती है, तो 1 घंटा हो जाता है। तब ये मोटी वाली सुई थोड़ी सी एक एक नंबर आगे की सकती है। जैसे अभी सपोज यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 है तो 6 पे आ जाएगी। जब ये जो मिनट हैंड ने पूरा एक चक्कर लगा के आती है ना, पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है, पूरा जब ये राउंड कंप्लीट कर लेती है, तो आर हैंड एक सिर्फ इतना सा हिलती है, इतना सा, मतलब सबसे आलसी है, सबसे लेजी है आर हैंड, सिर्फ इतना सा ही हिलेगी। और सेकंड हैंड सबसे ज्यादा फुर्तीली है, मतलब ये बहुत फटाफट, टक 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 फटाफट फटाफट चलती रहती है। जब ये सेकंड हैंड पूरा एक राउंड ऐसे कंप्लीट करती है ना, पूरा एक राउंड कंप्लीट करती है, मतलब यहाँ से चलती है और वापस यहाँ पे आ जाती है, तो ये मिनट हैंड एक एक आगे बढ़ती है।
एक नंबर आगे खिसक जाती है मिनट हैंड। जैसे सपोज मिनट हैंड 7 पे थी तो ये 8 पे आ जाएगी मिनट हैंड, 8 पे। जब ये एक राउंड पूरा कर लेती है, तब ये एक राउंड पूरा करेगी तो मिनट हैंड मतलब 8 पे, इसके बीच में 5 वो होते हैं, 5 मिनट्स होते हैं 7 और 8 के बीच में। टोटल 5-5 मिनट का डिफरेंस होता है सबके बीच में। तो 1 मिनट 8 पे तो नहीं जाएगी, 7 से एक डंडी ऊपर चली जाएगी यहाँ पे, तब ये मिनट हैंड एक, अब एक मतलब यहाँ से यहाँ पे जाएगी। फिर ये वापस से पूरा एक और करेगी तो मिनट हैंड फिर दूसरे वाले पे जाएगी, फिर वापस करेगी, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर 8 पे आएगी 5 मिनट बाद। 5th मिनट पे वो 8th पे आ जाएगी। जब ये 5 राउंड्स कंप्लीट करेगी तो ये उस पे। और जब ये पूरा मिनट हैंड जब पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो जो आर हैंड है वो खिसकेगी 5 से और 6 पे खिसकेगी, इतना से खिसकेगी। तो इसने क्या बोला कि मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगा लेती है। How far does the tip of the minute hand move in 1 hour? 1 hour में, 1 घंटा मतलब ये पूरा जब एक चक्कर लगाते हैं तब होता है 1 घंटा। तो अपन से क्या पूछा है, एरिया पूछा है एक तरह से सर्कल का। है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में देख लेना 100%, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों बहुत सिंपल भी है। बस बच्चे समझ नहीं पाते कि इसमें निकालना क्या है। इसमें एरिया निकाल, सीधा साधा बस रेडियस दे रखा है और एरिया निकाल दो बस। ठीक है, तो करो इसको, ये लिखो। द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव्स इन 1 hour इज इक्वल टू, यहां से ही लिख लो ये पूरा ऐसे कैसे। द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव्स, पूरा उस क्वेश्चन में से लिख लो सेम। इतना फार चलेगी, सरकमफरेंस निकालना है यहाँ से कितना, मतलब ये जो टिप है ये कितना दूर तक चलेगी। ये सरकमफरेंस निकलेगा इसमें। अभी सौरभ, सरकमफरेंस फाइंड आउट करो, क्योंकि बोला है कि टिप कितना चलेगी, टिप। तो ये ऐसे 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 तो लिख दो। द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 hour इज इक्वल टू 2 πr। टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 hour इज इक्वल टू 2 πr। टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव पूरा लिख दो आगे यहाँ, मूव इन 1 hour, मूव इन 1 hour, इन 1 hour इज इक्वल टू 2 πr। बस 2 πr निकलना है अंदर। रेडियस वो जो क्लॉक की लेंथ है ना वो होगी क्या? हाँ, रेडियस क्लॉक इसकी मिनट हैंड की जो वो लेंथ है, जो सेंटर से जाती है वो भी। रेडियस, रेडियस मिनट हैंड की जो लेंथ है ना वही होगा रेडियस। ये देखो ये जो है ना हैंड की लेंथ मतलब 15, ये रेडियस है, क्योंकि वो भी तो पूरे सर्कल के यहाँ तक मिलती है ना, इसलिए यस सेंटर मैम। से स्टार्ट होती है और यहाँ पे खत्म होती है, तो रेडियस ही है, मिनट हैंड भी एक तरह से रेडियस ही है हमारा। इसमें हो गया। आंसर चेक करो तो अभी मैंने सौरभ पीछे से आंसर चेक करो। राइट। राइट, ठीक है, बहुत अच्छे। तो इसमें बस कुछ नहीं करना है, अपन को सरकमफरेंस निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, रेडियस दे रखा है, सरकमफरेंस निकालना है। देखो यहाँ से ध्यान रखा करो, हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 hour। तो 1 hour में ये एक पूरा चक्कर लगाती है, टिप के लिए बोला है, मतलब सरकमफरेंस पूछा है अपन से, ये टिप कितना मूव करेगी। तो टिप ऐसे 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 पूरा एक सरकमफरेंस, एक चक्कर लगा लेगी पूरा।
ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड सौरभ। अब अभिमन्यु को दे दो।